नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं इनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, सीटेट स्पेशल चल रहा है जिसमें मैंने शिक्षण के सूत्रों को, चरों को बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, शिक्षण विधियों को। शिक्षण विधियां क्या होती है बेटा? पढ़ाने का एक तरीका। मैंने आपको बताया था शिक्षण क्या है, पढ़ाने का एक तरीका जिसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सूत्रों का और शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा शिक्षण प्रभावी हो सके और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। उसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी शिक्षण विधियों को। इससे संबंधित हमारे एग्जाम्स में बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी शिक्षण विधियों के प्रवर्तक पूछ लेता है, तो कभी कभी उसकी थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है। चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, इससे संबंधित क्वेश्चन सारे में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मनोविज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षण विधियों को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? शिक्षण विधि या शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि वह विधि जिसके द्वारा हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वह विधि जिसके द्वारा हम बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षण को आसान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम बालक को अच्छा तभी पढ़ा पाएंगे जब उसमें हम सूत्रों विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग विधि होगी, कोई बच्चा विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग विधि होगी, कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अलग विधि होगी। यानी जितने विषय हैं उतनी विधियां भी हैं। उन विधियों को हम इसीलिए शामिल करते हैं ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी बन सके और बच्चा आसानी से समझ सके और क्लास से कनेक्ट रह सके। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारी कक्षा नीरस होती है, रोचकपूर्ण नहीं होती है, तो बच्चे कक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेते, कक्षा छोड़ देते हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है, वो चीजें वो मिस कर जाते हैं। तो शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि अपने शिक्षण में रोचकता लाएं, ऐसी विधियों का चुनाव करें जो बच्चे के समझ में आए और बच्चे आराम से उस पाठ को समझ सके। तो उन सारी विधियों को जो हमारे शिक्षण को आसान बनाता है, जो हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाता है, हमारे शिक्षण को समृद्ध करता है, उन सारी विधियों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो विधि है हमारी है वो है आगमन विधि। सबसे पहली विधि क्या है बेटा? आगमन विधि। आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है बेटा? अरस्तु हैं। कौन है प्रवर्तक? अरस्तु हैं। आगमन विधि हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपने सुना होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है, या नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि है। तो आगमन विधि क्या है बेटा? इसमें पहले कोई भी प्रत्यक्ष अनुभव, दृष्टांत या उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद रूल्स या नियम निकाले जाते हैं। आगमन विधि का मतलब होता है कि सबसे पहले हम बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाकर या कोई उदाहरण प्रस्तुत करके या कोई अनुभव साझा करके हम बच्चे को आसान भाषा में किसी चीज को समझाएं। उसके बाद उसे हम पाठ से जोड़ें या नियम निकालें। इससे बच्चा उस चीज को आसानी से समझ जाएगा। तो आगमन मतलब उदाहरण के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा सबसे पहले हम बच्चे को कहानियों के द्वारा उस पाठ को आसान भाषा में समझा दें। उसके बाद नियम रेगुलेशन की बात करें तो हमारा आगमन विधि में क्या होगा? उदाहरण से नियम की ओर। क्या होगा? उदाहरण से नियम की ओर। और इसके अलावा इसे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से उदाहरण हमेशा क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं। इसीलिए आगमन में हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट जाएगा। तो आगमन विधि आप लोगों ने समझा, पहले उदाहरण फिर नियम। पहले हम प्रत्यक्ष अनुभव को साझा करेंगे, दृष्टांत को साझा करेंगे, कहानी या ऑब्जेक्ट दिखाकर हम सबसे पहले उस पाठ को सरल करेंगे, उसके बाद नियम की तरफ जाएंगे या पाठ का विश्लेषण करेंगे। अगली विधि है हमारी निगमन विधि। अगली विधि कौन सी है बेटा? निगमन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि आपके मैथ और साइंस विषय के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि आगमन की विपरीत विधि है तो निगमन आगमन का उल्टा समझ लीजिए। यानी उसमें पहले उदाहरण दिए जाते थे, फिर नियम बताए जाते थे, और निगमन में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है बेटा? अरस्तु।
इसमें सबसे पहले क्या बताया जाएगा, नियम, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। यानी नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। यह आपका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा हिंदी भाषा में, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में प्रयोग विधियां हैं, तो आपका आगमन निगमन ये दोनों हिंदी में काम आएगा, हिंदी या व्याकरण को पढ़ाने में काम आता है। और अगर आगमन पूछा जाएगा तो आगमन आपका सारे विषय में अप्लाई हो सकता है, लेकिन निगमन आपका मैथ और साइंस के लिए स्पेशली है, यानी गणित और विज्ञान के लिए। निगमन विधि किसके लिए भैया जरूरी है, गणित और विज्ञान के लिए, क्योंकि इसमें हम पहले नियम बताते हैं, फार्मूले बताते हैं, उसके बाद जो है हम दूसरी तरफ चलते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। हालांकि गणित के कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसको हम आगमन विधि द्वारा भी समझते हैं। यानी बच्चे को अगर हमें मान लीजिए क्षेत्रफल पढ़ाना है या एरिया पढ़ाना है या किसी प्रकार का आयत पढ़ाना है, तो हम रियल ऑब्जेक्ट दिखाकर उस चीज को समझा सकते हैं। यानी आगमन विधि का प्रयोग हम सारे विषय में कर सकते हैं। और निगमन आपका बेसिकली गणित और विज्ञान के लिए बनी विधि है। इसमें पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अगली विधि है हमारी किंडरगार्टन विधि। कौन सी बेटा, किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि आपकी किसकी है, फ्रॉबेल की है। जी हाँ, ये किसकी है, फ्रॉबेल की है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा। और ये कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है। ये कौन सा शब्द है बेटा, जर्मन शब्द है। क्वेश्चन एक बार आया था कि किंडरगार्टन कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द है। आपके फ्रॉबेल कहाँ के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने जर्मनी में ही किंडरगार्टन नाम का स्कूल खोला था 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। किंडरगार्टन की पद्धति पर ही हमारे यहाँ भी केजी चलता है, केजी यानी किंडरगार्टन। फ्रॉबेल के 2 स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि किसने बच्चे को अल्प विकसित पौधा, स्कूल को एक उद्यान और टीचर को एक माली कहा है। तो ये किसने कहा है बेटा, फ्रॉबेल ने कहा है। फ्रॉबेल कहते हैं कि स्कूल एक उद्यान है, बच्चे उसमें अल्प विकसित पौधे हैं और टीचर एक माली है जो सींच कर बच्चे को बड़ा करता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बोली थी कि शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो मनुष्य की अंतः शक्तियों को बाहर लाती है। जी हाँ, इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया है ऐसी जो मनुष्य की अंतः शक्तियों को बाहर लाती है। किंडरगार्टन विधि में बच्चे को उपहार के द्वारा, शिशु गीतों के द्वारा, स्वक्रिया द्वारा शिक्षण दिया जाता है। इससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। आप भी देखते होंगे वर्तमान समय में जहाँ केजी चलता है वहाँ बच्चे को गाना सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है। और साथ ही साथ कोई बच्चा कुछ भी बताता है तो उसके लिए टॉफी या छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे जाते हैं, जिससे बच्चा प्रेरित हो सके और क्वेश्चंस को और ज़्यादा बताए और ज़्यादा इंटरेस्ट ले। उसके लिए क्लैपिंग होती है तो खुश हो जाता है, उसे पेंसिल दी जाती, टॉफी दी जाती तो खुश हो जाता है। तो आपका किंडरगार्टन बिल्कुल बेसिक विधि है कि छोटे बच्चों की विधि है जिसमें खेल खेल और उपहार और शिशु गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसके प्रवर्तक फ्रॉबेल है। अगली विधि है हमारी मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, ये विधि किसकी है बेटा, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ये किसकी है, मारिया मॉन्टेसरी। ये कहाँ की थी, इटली की थी। और इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की बात की थी, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा। इन्होंने कहा था कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिए शिक्षण के लिए, और इन्होंने बिल्कुल पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की है। और ये कहती हैं कि परियों की कहानी के द्वारा, स्वक्रिया द्वारा, खेल खेल में बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। इनका भी बहुत एक स्टेटमेंट फेमस है जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। इन्होंने कहा है कि लिखना जो है पढ़ने से पूर्व आना चाहिए। क्या बोला इन्होंने, कि लिखना पढ़ने से पूर्व आना चाहिए। किसने कहा था, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। इन्होंने बच्चों पे कई किताब भी लिखी है, बच्चों की दुनिया वगैरह। मारिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी और इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की बात कही है, और परियों की कहानी इन्हीं की शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगली विधि है हमारी ह्यूरिस्टिक विधि। कट तो नहीं आया बेटा,
ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, और इसी को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, और इसी को शोध विधि भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है बेटा? आर्मस्ट्रॉन्ग है। आर्मस्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विधि ह्यूरिस्टिक विधि ही है। इसके प्रवर्तक ज्यादातर पूछा जाता है। 2 भर्ती हुई है, 68,500, 69,000, दोनों में इससे क्वेश्चंस आए हैं। कभी शोध के नाम से पूछता है, तो कभी ह्यूरिस्टिक के नाम से, तो कभी अन्वेषण के नाम से पूछा जाता है। खोज विधि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसके अंतर्गत बेटा क्या पढ़ाया जाता है? विज्ञान और गणित पढ़ाया जाता है, या बच्चे के तार्किक क्षमता को मजबूत करने के लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चे अपना तर्क लगाएं, मौलिक चिंतन करें, कल्पना करें। इस उद्देश्य से इस विधि को बनाया गया है, ताकि बच्चे अपना भी तर्क लगाएं और सीखें खुद से भी कोई चीज़। तो आपका जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ये बालक को खोजी बनाने पर काम करता है। खेल खेल में सीखने की बात करता है, और तर्क लगाने की बात करता है। मानसिक क्षमता को मजबूत बनाता है, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। ह्यूरिस्टिक ह्यूरेस्को शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खोजना, यानी इस विधि को खोज विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अगली विधि है हमारी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि ये किसकी है? जॉन डीवी। जॉन डीवी की आप लगा सकते हैं, या किलपैट्रिक भी कह सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि को हम योजना विधि भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और है योजना विधि। ये वास्तविक संस्थापक थे इसके, वास्तविक। देखिए बेटा, प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए कभी कभी इसके प्रवर्तक में किलपैट्रिक न देकर जॉन डीवी दिया रहता है। अगर ज्यादा मात्रा में इसका प्रचलन पूछेगा, तो सबसे ज्यादा इसका प्रचलन किलपैट्रिक ने किया, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगर विकल्प में किलपैट्रिक नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? जॉन डीवी को लगाएंगे। प्रोजेक्ट विधि आपकी कौन सी विधि है? जो बालक को खोजी बनाने के लिए, स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें आप बच्चे को कोई ना कोई एक काम देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, जिससे बच्चा स्वयं करके सीखता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इससे बच्चा क्या करता है? खुद से कोई चीज सीखता है, क्योंकि उसे हम एक टॉपिक दे देते हैं और उससे संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करता है और खुद ही से प्रोजेक्ट बनाता है, जिससे उसके अंदर की तार्किकता विकसित होती है, कल्पना विकसित होती है, और वह स्वयं करके उस चीज को सीख भी लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है प्रोजेक्ट विधि। अगली विधि है बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि ये किसकी है बेटा? महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना दिया था, आपको पता है, 1937 में। इन्होंने बेसिक शिक्षा की बात कही है, और ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए। इन्होंने 4H शिक्षा की भी बात की है। 4H शिक्षा आप लोग जानते हैं, 4H हेल्थ, हार्ट, हेड और हैंड। ये आपकी किसकी है? महात्मा गांधी की। हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक विकास। शिक्षा से क्या होता है? शारीरिक विकास। हार्ट से होता है भावात्मक विकास, और ये आपका हेड, आपका क्या होता है? हेड मतलब सिर, यानी मानसिक विकास, और हैंड मतलब होता है हाथ, यानी क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास और शारीरिक विकास की बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन आता है 4H की शिक्षा की बात किसने कही है? तो महात्मा गांधी ने। वर्धा शिक्षा योजना किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। उनकी विधि का नाम क्या है? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। एक नाम और इनका याद रखिएगा, बुनियादी शिक्षा। इसके अलावा अगली विधि है आपकी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, इसके प्रवर्तक कौन है बेटा? हेलेन पार्कहर्स्ट। हेलेन पार्कहर्स्ट, ये आपकी डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। इसका नाम डाल्टन इसलिए पड़ा क्योंकि ये डाल्टन नामक स्थान पे हुआ था। अगली विधि है आपकी हर्बट विधि। हर्बट को ही पंचपदीय विधि कहते हैं। इसमें 5 पद थे, इसीलिए इसे पंचपदीय विधि कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है बेटा? हर्बट है।
प्रारंभ में इसमें 4 पद थे, बाद में इसमें एक बढ़ा दिए गए, तो इसका नाम हो गया पंचपदीय विधि। पहले इसका नाम हर्बट विधि था। अगली विधि है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी विधि ये किसकी है? प्रश्नोत्तरी विधि। भाई प्रश्न पूछकर भी बच्चे के अंदर हम शिक्षण विकसित करते हैं ना। प्रश्नोत्तरी विधि आपकी सुकरात की है, जबकि संवाद विधि किसकी है बेटा? संवाद विधि। संवाद विधि आपकी किसकी है? प्लेटो की है। प्लेटो की है। ये सारी आपकी 11 विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा आ रहा है बेटा इसमें? जी हाँ, पूरा आ रहा है। ये आपकी 11 विधि का प्रवर्तक पूछा जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन कई बार पूछा गया, आगमन निगमन विधि, तो मुझे लगता है कि ये मैथड वाले में पूछा जाता है, मतलब हिंदी के भी शिक्षण में पूछा जाता है, पर्यावरण के शिक्षण में पूछा जाता है और गणित के भी शिक्षण में पूछा जाता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है बच्चे को कि कंफ्यूज हो जाते हैं। सीटेट में क्वेश्चन आ गया कि किसी प्रकार का समकोण बच्चे को वितरित कर दिया जाए, उसके बाद समकोण के बारे में पढ़ाया जाए, तो कौन सी विधि होगी? तो कौन सी विधि होगी? आगमन। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुभव साझा कर रहे हैं, कोई उदाहरण दे रहे हैं, तो आगमन विधि। और पहले आप नियम बता दिए, बच्चे को औसत पढ़ाना है, आपने नियम बता दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन देकर उदाहरण दे रहे हैं, तो ये निगमन विधि हो गया। आगमन निगमन में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए नी से नियम होता है, नी से निगमन होता है, इसको याद रखिएगा, ताकि प्रवर्तक में आपको दिक्कत ना आए। और प्रवर्तक तो खैर एक ही हैं, आपके उसमें दिक्कत ना है कि किसमें नियम होता है, किसमें उदाहरण होता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि किसमें उदाहरण से नियम होता है, किसमें नियम से उदाहरण होता है। तो नी से आपका नियम होता है, नी से निगमन होता है। दोनों याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगी, केवल एक याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नी से नियम और नी से निगमन, यानी निगमन विधि में क्या चलता है? नियम से उदाहरण, और उदाहरण से नियम किस में चलता है? तो आगमन में चलता है। ये दोनों विधियां सारे विषय में लगभग काम आती हैं। हालांकि निगमन विधि केवल विज्ञान और गणित के लिए उपयोगी है, जबकि आगमन सभी चीजों में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे वो हिंदी हो। क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण में कौन सी विधि? तो आपका आगमन विधि। प्रश्नोत्तरी विधि आपका प्रश्न पूछकर बच्चों के अंदर रुचि का विकास किया जाता है। बुनियादी या बेसिक शिक्षा जो स्वावलंबी बनाने पर बल देता है। प्रोजेक्ट विधि स्वक्रिया पर जोर देता है, जबकि ह्यूरिस्टिक विधि बच्चे में तार्किकता का निर्माण करता है, उसका मानसिक विकास करता है। किंडरगार्टन खेल खेल व उपहार व शिशु गीतों द्वारा शिक्षा की बात करता है। वही मॉन्टेसरी विधि ज्ञानेंद्रियों कामेंद्रियों पर आधारित शिक्षा बताता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां थी। इसके बाद हम शिक्षण कौशलों को पढ़ेंगे। इसके बाद जब चारों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप सीटेट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी शिक्षण से ही बनते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस अदर विषय में भी आते हैं। अगर आप ये समझ गए होंगे तो आपकी गलती नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे पहले वाले वीडियो में सूत्रों को पढ़ाया, उसको भी देख लीजिएगा, और उसके पहले वाले वीडियो में चर और शिक्षण के सिद्धांतों को बताया है। अगर आप इस तीनों वीडियो को देखेंगे फिर शिक्षण कौशल चलेगा, तो कॉमन सेंस वाले या शिक्षण वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ही कम गलत होंगे। इसके बाद जो है आप लोगों के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि आपका कॉमन सेंस मजबूत हो जाए और आप सीटेट निकाल सकें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।